नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। पंजाब का साल 2017-18 के लिए बजट पेश हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बजट में आटा से लेकर डाटा का मिश्रण कर प्रदेश के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। बजट में किसानों के लिए राहत है, स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए सौगात है, बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी है, रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए उम्मीद है, युवाओं के लिए रोजगार का वायदा है और भी बहुत कुछ है इस बजट में। लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आया है। बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी पार्टियां अकाली बीजेपी और आम आदमी पार्टी विधानसभा में हंगामा करती आ रही हैं। बजट अभिभाषण के दौरान भी बेचैन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। तो पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। 1,18,237 करोड़ रुपए के कुल बजट में कैप्टन सरकार ने प्रदेश की जनता को कई तोहफे दिए हैं। तो विपक्ष ने इस बजट को लेकर प्रदेश सरकार पर वार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। पंजाब की नई सरकार का पहला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने साल 2017-18 के लिए 18,237 करोड़ रुपए के बजट में प्रदेश के किसानों और युवाओं को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के 99% लोगों को समर्पित है ये बजट। कि माय बजट प्रपोजल्स आर फॉर द 99% पीपल ऑफ पंजाब। 99% लोगों को समर्पित है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने अकाली सरकार पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब पर पिछली सरकार 2,726 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है और पंजाब की मौजूदा वित्तीय स्थिति गंभीर है। अगले 3-4 साल में प्रदेश को दोबारा से खड़ा करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल पंजाब नूं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਰ पुरखलूस कोशिश है कि अगले 3-4 सालों के विच असी पंजाब नूं अपने पैरां ते खड़ा करांगे, पंजाब नूं अपने पैरां ते तुरना सिखावांगे। किसानों के लिए बजट में क्या? किसानों को कैप्टन सरकार का तोहफा। किसानों की कर्ज माफी के लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। कृषि बजट में 65.77% की बढ़ोतरी। कृषि के लिए 10,580.99 करोड़ रुपए का बजट। फसल खराब होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे के फंड को 8,000 करोड़ से बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए किया गया। युवाओं के लिए बजट में क्या? युवाओं को मुफ्त मोबाइल देने की घोषणा। मुफ्त मोबाइल योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान। स्कूली शिक्षा के लिए बजट में क्या? स्कूली छात्रों का हर 6 महीने में होगा मेडिकल चेकअप। हर स्कूल में होगा फर्नीचर। हर स्कूल में कंप्यूटर लगेंगे। प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर के लिए 21 करोड़ रुपए का प्रावधान। उच्च शिक्षा के लिए बजट में क्या है? पंजाब में 5 नए कॉलेज और 1 यूनिवर्सिटी खोलेगी सरकार। मलेरकोटला में उर्दू अकादमी के लिए 3 करोड़ रुपए देगी सरकार। पुराने कॉलेजों पर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। नए कॉलेज खोलने के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान। प्रदेश के सभी 48 सरकारी कॉलेजों में फ्री इंटरनेट सेवा। पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रांट 26 करोड़ से बढ़ाकर 33 करोड़ रुपए की गई। पंजाबी भाषा के प्रचार के लिए अलग से फंड। खेलों के लिए बजट में क्या है? पटियाला में खेल यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना। रोजगार के लिए बजट में क्या है? हर साल 1 लाख रोजगार देने का वायदा। रोजगार और ट्रेनिंग प्रोग्राम के विकास पर 91 करोड़ रुपए का बजट। अपनी गड्डी अपना रोजगार के तहत 5 साल में 3 लाख युवाओं को रोजगार का वायदा। अपनी गड्डी ग्रीन ट्रैक्टर और यारी एंटरप्राइजेस के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट। सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में क्या है? सामाजिक सुरक्षा के लिए 3,604.65 करोड़ रुपए का बजट। प्रदेश में 70 नए पुलिस थाने बनेंगे।
पंजाब में सभी हेल्पलाइन डायल 100 से जुड़ेंगी। बुजुर्गों महिलाओं के लिए बजट में क्या है? आशीर्वाद स्कीम की राशि 15,000 से 21,000 रुपए की गई। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को 8,000 रुपए मासिक सहायता। बुढ़ापा और विकलांग पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए की गई। स्वतंत्रता सेनानियों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। स्थानीय निकायों के बजट में क्या है? शहरी स्थानीय निकायों का बजट किया गया दोगुना। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट। प्रॉपर्टी व्यवसाय के लिए बजट में क्या है? पंजाब के शहरों में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस 9% से घटाकर 6% की गई। आम जनता के लिए बजट में क्या है? आटा दाल स्कीम का विस्तार करने की घोषणा। चीनी और चाय पत्ती भी मिलेगी। आटा दाल स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अकाली दल के विधायकों ने बजट अभिभाषण को भी गौर से सुनने की बजाय नारेबाजी की। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने अकाली दल के इस रुख पर नाराजगी जाहिर की है। तो उन्होंने बजट को डिसरप्ट करना मुनासिब समझा और जिन्ना किसानों के करजे माफ वास्ते उन्होंने एक घंटा नारे लाए तो मैनू लगता 10 सालों के विच इन्होंने जेड़े किसान खुदकुशियां कर गए, खास करके सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, प्रकाश सिंह बादल, इन्होंने वो किसानों के परिवारों नाल हमदर्दी करना भी गवारा नहीं समझा। वहीं पिछली सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने विधानसभा के बाहर बादलों की हट्टी लगाकर बादल सरकार पर बड़े घोटाले करने के आरोप लगाए हैं। इस हट्टी का बकायदा रिबन भी कटवाया गया। कैप्टन सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बादल सरकार पर जमकर आरोप लगाए। दस्सिया भी किस तरह राजनीति नूं धंधा बना लिया गया। राजनीति सेवा दे नां दे उत्ते किस तरह मेवा बन गई है और किवें मतलब 2000 ਦਾ ਸਾਈਕਲ 3000 ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਰੇਟ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਹੈ 3000 ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੈ 4900 ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ 1900 ਤੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਹੈ 2000 ਦਾ 2750 ਚ। मतलब तुसी सोचो कि सवाए आ टेंट का मैं 70,000 का टेंट है 1,60,000 का टेंट लाया। मतलब बाबा नानक कहना हुंदा सीगा तेरा तेरा तेरा, ये बादल कहते हैं मेरा मेरा मेरा, हर चीज मेरी मेरी मेरी, मेरा बिजनेस भाई उन्हां दे लई राजनीति एक प्रोफैशन है ते कांग्रेस दे नाल रणधीर योधियां दे लई ये राजनीति एक मिशन है। मिशन ते प्रोफैशन दा विच बहुत फर्क है। इन्नी गल करनी सी बादलों की हट्टी करती बंद। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कांग्रेस के बजट पर तीखा पलटवार किया है। बादल का कहना है कि कैप्टन सरकार ने बजट में पंजाब के लोगों के साथ बड़ा मजाक किया है। 10 करोड़ रुपए में प्रदेश के सभी युवाओं को मोबाइल नहीं मिल सकते। सरकार ने ना किसानों से किया वायदा पूरा किया है और ना ही चुनाव में जनता को किया गया कोई वायदा पूरा हुआ। 10 लाख किसान 10,20,000 कोई किसान है दे कर्जा सारा माफ करांगे। 2 लाख तक सारिਆਂ ਦਾ कर्जा माफ होगा, जो तो वध कोई होगा करांगे। मैं एक सवाल पूछना चाहना पंजाब की सरकार नूं कि फाइनेंस मिनिस्टर वड्डा है कि मुख्यमंत्री वड्डा है? क्योंकि 2 दिनों के अंदर 2 बोलियां 2 आवाज़ां सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कल कहा हाउस दे विच कहा कि 10,20,000 किसानों का कर्जा माफ, 2 लाख तक सारे दी गरीबों का भी कर्जा माफ। अज फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दिन का फर्क नहीं 24 घंटे भी नहीं होए तो फाइनेंस मिनिस्टर ने दूजी कहानी दस दी कि 10 करोड़ रुपये रखा मोबाइल फोन वास्ते। ये मतलब एक पिंड च एक मोबाइल आऊगा, सो मतलब एक रख दिया करनगे पंचायत घर च। वहीं विपक्ष ने पंजाब सरकार के बजट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता HS फूलका ने कैप्टन सरकार के किसानों के लोन माफ करने के फैसले को किसानों के साथ वादा खिलाफी बताया है। फूलका का कहना है कि चुनाव में तो कांग्रेस ने सभी किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा किया था। एक दिन पहले तक सरकार इसी बात को दोहरा भी रही थी, लेकिन अब
2 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने की बजाय सिर्फ 1500 करोड़ रुपए ही किसानों के कर्ज माफी के लिए सरकार ने दिए हैं। जो अनाउंसमेंट प्री बजट अनाउंसमेंट कीतियां गईयां ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਬਜਟ ਅੱਜ ਆਇਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10,50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਧੋਖਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, सिर्फ 1500 करोड़ रुपया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अपने पहले बजट में किसानों से लेकर युवाओं, छात्रों, महिलाओं समेत हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन हर बजट की तरह ये बजट भी विपक्ष को पसंद नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो बड़ी बात में आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये कि कैप्टन सरकार का पहला बजट आज पेश किया गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने यह बजट पेश किया है। इसमें बहुत सी जो घोषणाएं मतलब एक तरीके से की गई हैं कि ये रोजगार के लिए बजट है, ये किसानों के लिए बजट है, और सबसे बड़ी बात है जो किसानों का कर्ज माफ किया गया है, युवाओं को मोबाइल दिए जाएंगे, स्मार्टफोन दिए जाएंगे, आटा दाल स्कीम के साथ चाय पत्ती भी दी जाएगी, और भी बहुत कुछ है। एनआरआईज के लिए भी फ्रेंड्स ऑफ पंजाब योजना लाई जाएगी। बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो पहला बजट है कैप्टन सरकार का, ये बजट कैसा है। जो घोषणाएं की गई थी चुनाव से पहले, क्या उस दिशा में बढ़ रही है कैप्टन की सरकार, या फिर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि पहले कुछ और बातें कही जा रही थी, अब बजट में कुछ और ही नजर आ रहा है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में जो मेहमान मेरे साथ आज शामिल हैं, मेरे साथ जगतार संघेड़ा जी हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, मेरे साथ गुरप्रताप सिंह जी हैं श्रोमणी अकाली दल की ओर से, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी बलवंत तक्षक जी हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के साथी भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी जुड़ेंगे, तो हम चर्चा करेंगे कि ये बजट, कैप्टन का पहला बजट कैसा है। सबसे पहले गुरप्रताप सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो पहला बजट है कैप्टन का। हालांकि जो आपके नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, कि मुख्यमंत्री साहब बड़े हैं या वित्त मंत्री साहब बड़े हैं, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वित्त मंत्री कुछ और आज बोल गए जो बजट में, और कल तक जो कैप्टन साहब थे वो कुछ और बोल रहे थे। ये जो पंजाब का पहला बजट कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट ने, मनप्रीत सिंह बादल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पेश किया जी, ये कह सकते हैं कि ये दिशाहीन बजट है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है पंजाब के साथ, पंजाबियों के साथ, और खास तौर पर पंजाब के किसानों के साथ। जी, इलेक्शन से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे किसानों के लिए के साथ और बेरोजगार नौजवानों के साथ। जी, सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि सारे कर्जे माफ करेंगे अगर खेती बाड़ी के सेक्टर पर चर्चा करें तो। ठीक है। परसों कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि 10,20,000 छोटे और दरमियाने किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे 2 लाख तक। उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने हजार करोड़ बनता है। जी, आज मनप्रीत सिंह बादल बोल रहे हैं कि हमारी बजट में इस साल सिर्फ 1500 करोड़ ही रखा गया है उन किसानों के लिए। ठीक है। अगर आप अंदाजा लाओ 10,20,000 किसानों का को 1500 करोड़ मिलेगा तो ठीक कहा है हमारे लीडर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कि इस हिसाब से 14,700 का ही कर्जा माफ होगा एक किसान का। जी, उसके ऊपर इन्होंने बोला था कि 25 लाख को नौकरी देंगे। ठीक है। इस बजट में नौकरी देने की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है। 3 लाख ओला और उबर को साथ में लेकर टैक्सी चलाने की बात की गई है इस बजट में 3 लाख। हाँ, और कोई रोजगार की बात नहीं है। तो मैं समझता हूं ये टोटल फेलियर है बजट। पंजाबियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ना इसका डायरेक्शन है, ना ही
ये पंजाब की जो आर्थिक अवस्था है उसको ये बजट सुधार सकेगा। चलिए, तो दिशाहीन बजट है ये कहना है फिलहाल शिरोमणि अकाली दल का। हमने सुना सुखबीर बादल जी को भी और उनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि ये दिशाहीन बजट है, कहा कुछ जा रहा था और लेकिन अब किया कुछ और गया है। संघेड़ा साहब, मैं आपके पास आता हूं। मुख्य विपक्षी दल है आपका आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी ने भी वही तकरीबन बयान दिया है जो शिरोमणि अकाली दल ने दिया है कि कुछ और सामने आ रहा था पहले, लेकिन अब बजट में कुछ और निकल कर आया है। आपके हिसाब से भी क्या ये दिशाहीन बजट है? जो इलेक्शन कैंपेन में कैप्टन साहब ने ऐलान किया था वो क्लियर कट स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा था कि जो कोऑपरेशन का बजट है, मैं खेतीबाड़ी के बारे में, के फार्मर्स के बारे में पहले बात करूंगा। बिल्कुल। जो किसान का कोऑपरेशन का कर्ज है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नेशनल बैंक है या कमीशन एजेंट का कर्ज है, स्पेशली ये नाम लेकर बोला था, ये सभी कर्ज जो है वो सरकार देगी। ठीक है। वो कैप्टन साहब ने बोला था हम देंगे, और उसका क्लियर कट मुकम्मल जो कर्ज से मुक्ति दिलाने का वादा किया गया था, और कल तक यही था कि हम वो वादा पूरा करेंगे। ठीक है। कल कैप्टन साहब ने जो ऐलान किया वो भी असेंबली के बीच, पहले जो इलेक्शन में ऐलान किया था, जो कल ऐलान किया वो इलेक्शन कैंपेन में ऐलान से भिन्न था। कल ऐलान जो उन्होंने किया उसके हिसाब से 21,000 करोड़ रुपए चाहिए थे बजट में। ठीक है। कल मुख्यमंत्री साहब जो ऐलान कर रहे हैं, आज जो वित्त मंत्री साहब ऐलान कर रहे हैं, जब बजट पेश कर रहे हैं, बिल्कुल, उसमें 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं, जिससे जो बडाला साहब ने बोला है उतना ही वो रकम आती है, जो कि एक मजाक है, किसानों के साथ एक मजाक है। किसानों का कर्ज माफ करना कोई रियायत या कोई ऐसी नहीं है। पिछली सरकारें हैं जो उनकी नीतियों से ही उन पर कर्ज चढ़ा है, और बड़ी गंभीर समस्या है। किसान सुसाइड कर रहे हैं, किसानी संकट में है, उसको कर्ज मुक्त करना और खेती बाड़ी को लाहेबंद बनाना समय की जरूरत है। दूसरा जो मेन मुख्य मुद्दा था, और भी सभी मुद्दे जरूरी हैं, मुख्य मुद्दा था हर घर में एक नौकरी देनी। जो संकेत था, जो स्पष्ट था, वो सरकारी नौकरी की बात की गई थी, लेकिन अब तो दूसरी नौकरियों की भी कोई उसमें बजट एलोकेशन में कोई क्लियर कट नहीं है। कोई रोड मैप क्या है कि हर घर में कैसे ये जॉब देंगे, और भी बाकी सभी केसों में किसी भी कदम में बजट जो है, जो इनके इलेक्शन प्रोमिसेस थे और जो इलेक्शन के बाद आज तक कहते रहे हैं, उसके नजदीक भी नहीं है ये लोग। ठीक है, चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कैप्टन सरकार का पहला बजट कैसा है। My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. University. Think success. Think MMU. मैं नवजोत सिद्धू, इतिहास उसे कारगिल के नाम से जानता है। श्रीनगर से लेकर पंजाब के बॉर्डर, सभी सरहदें सुलग रही हैं। उन सरहदों पर जो कुछ हुआ उसकी गवाह मैं भी हूं। लेकर आ रही हूं एंड फैक्टर। किस हरियाणा की दलदल में कत्ल में देश की रालों में फैशन जगत
भरोसेमंद पत्रकारिता, आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे, सबसे अलग अंदाज में, जो बनेगी आवाम की आवाज। देश दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। आपकी आवाज, सच और झूठ की पड़ताल, हर हरकत पर नजर, कुछ नहीं छिपेगा। इंसाफ का हथियार, खबरें अभी तक, एहसास सच का। मैं नवजोत सिद्धू आ रही हूं आपके पास लेकर एन फैक्टर, क्योंकि हर खबर के पीछे का खेल समझना जरूरी है। कौन किस हरियाणा की दलदल में फंसा, कचल में, देश की रेलों में, फैशन जगत। भरोसेमंद पत्रकारिता, आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे, सबसे अलग अंदाज में, जो बनेगी आवाम की आवाज। देश दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हमारी चर्चा का जो मुद्दा है वो ये है कि पंजाब का कैप्टन सरकार का पहला बजट आज पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह दिशाहीन बजट है। कैप्टन सरकार ने यहां पर कोशिश की है, जो वायदे चुनाव से पहले यानी घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे उनकी ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, पहले कुछ और कहा जा रहा था, कैप्टन साहब कुछ और कह रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री ने जो आज बजट पेश किया है उसमें कुछ और ही निकल कर आया है। हमारे साथ विनीत जोशी साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। जोशी साहब, आपको किस तरह से लग रहा है ये जो पहला बजट है कैप्टन सरकार का? कैप्टन साहब का जो पहला बजट है जी, ये गुमराह करने वाला बजट है। ये लोगों को कंफ्यूज करने वाला बजट है। आप किसानों के कर्ज माफी की बात तो करते हैं जी, लेकिन जब आप 1500 करोड़ रुपया का सिर्फ प्रावधान अपने बजट में करते हैं तो अगर उसकी कैलकुलेशन निकाले तो 14,705 रुपए प्रति किसान का जो है कर्जा माफी का बात बनेगी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक फिर आपने कहा था कि भी हम पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, साहूकार का करेंगे, आड़ती का करेंगे, हम बैंक्स का करेंगे, कोऑपरेटिव करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का करेंगे। उन सब की तो बातचीत आपने कंप्लीट कहीं की नहीं, क्लैरिटी नहीं की। इतना ही नहीं है, जब भी ये युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं तो इनका वायदा था घर घर रोजगार, और जब तक घर घर रोजगार नहीं दे पाएंगे 2500 रुपया हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो उस बेरोजगारी भत्ते की तो बात बिल्कुल छेड़ी ही नहीं। और घर घर रोजगार की जगह इन्होंने कहा कि हम टैक्सेस लगा के देंगे। उबर और ओला के साथ हुआ है, उसमें भी पूरा नहीं उतर रहे। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख करेंगे, तो अब ये कह रहे हैं हम 3 लाख 5 साल में करेंगे, तो उसमें भी है। तो कहने का भाव ये स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, 10 करोड़ रखते हैं, 5,000 का स्मार्टफोन भी तो 20,000 युवाओं को आएगा। 20,000 युवा तो अकेले 20,000 से युवा तो अकेले मोहाली में ही होंगे। लुधियाना, जलंधर, अमृतसर की तो बात छोड़ो। कहने का भाव ये है कि जो सरकार का जो बजट है उस बजट में इन्होंने कहीं ना कहीं हर वायदे को हल्का हल्का टच करके लोगों को कंफ्यूज करने का और गुमराह करने का प्रयास किया है। पर
पंजाब की जनता गुमराह नहीं होगी। लेकिन इसका एक सबसे डेंजरस पार्ट जो है, जो मैं लोगों को बताना भी चाहूंगा, वो है किसानों के मुद्दे के ऊपर। ठीक है। अब जब इन्होंने किसानों कर्ज माफी की बात की, किसानों ने इनको वोट डाल दी। इनके बड़े कैप्टन अमरिंदर की बात पर लोग विश्वास करते हैं, उन्होंने डाल दी। अब आप देखो, जब से कैप्टन अमरिंदर की सरकार बनी 3 महीने हो गए, पहले महीने में 16, दूसरे में 23 और तीसरे में 33, तो कुल मिला के 75 सुसाइड जो है इनके टेन्योर में होगी। तो किसका, इनका मतलब कि सुसाइड जो है लगातार बढ़ रही है। और जो कर्जा माफी की बात इन्होंने की है, वो कर्जा माफी कुछ नहीं है, उससे उल्टा उनके जख्मों में नमक डालने के बराबर है। मुझे डर ये है कि थोड़े दिन, एक आधा महीना रुके, कहीं ये बाउंस बैक करके सुसाइड की स्पीड और ज्यादा ना बढ़ जाए। सो कैप्टन साहब, मेरी आपको निवेदन है कि आप इसका बजटरी एलोकेशन बढ़ाओ और अब कंप्लीट कर्जा माफी की बात करो, ताकि कम से कम हम उन जिंदगी को तो बचा पाए जो हमें अन्न देकर हमारी जिंदगी को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के नेता GS बाली साहब जुड़ गए हैं। बाली साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बाली साहब, बेशक आपने एक बजट पेश किया है और कांग्रेस सरकार पीठ थपथपा रही है, खासकर कैप्टन सरकार, कि हमने यहां पर किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आम आदमी गरीब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि ये जो ऐलान किया गया है ये कुछ नहीं है, कहा कुछ और था, लेकिन ये तो रत्ती भर है उसका। देखिए, मैं जोशी साहब मेरे भाई हैं और बड़े अच्छे बीजेपी के लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ऑपोजिशन में बैठे हैं, इनको कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। हेलो जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कि इनको कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। अगर ये कुछ कहेंगे नहीं तो इनका रोल अदा नहीं होगा। मतलब लोग कहेंगे यार, चाहे हमने आपको 3 सीटें दी हैं, चाहे आपको 16 सीटें दी हैं अकाली दल को, तो फिर बात बनेगी नहीं ना इनकी। आप ये देखिए, मुझे इनकी बात पर हैरानगी हो रही थी जब ये कह रहे थे 2,08,000 करोड़ रुपया ये हमारे ऊपर छोड़ के आए हैं। व्हाइट पेपर विधानसभा में आ चुका है। उसके बावजूद हम अपनी पार्टी की तरफ से अमरिंदर सिंह साहब को धन्यवाद देते हैं और हम ये कहते हैं कि अमरिंदर सिंह साहब ने जो कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, ना तो इनके किसी चीफ मिनिस्टर ने किया है और ना ही इनका चीफ मिनिस्टर कोई कर पाएगा। अभी भी इन्होंने 1 लाख रुपया छोड़ा है यूपी के अंदर, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारी जो पार्टी है वो आप देखिए अलग है, इनकी रूलिंग पार्टी है, ये फिर भी नहीं कर पाए। हमने कमेटी गठित की, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। 2,08,000 करोड़ रुपया अगर हमारे ऊपर कर्जा हो और अमरिंदर सिंह साहब 20,000 करोड़ रुपया छोड़ दे, 3 महीने की सरकार हो, मैं क्या कहूँ। जोशी साहब मेरे भाई हैं, मुझे कहता वो अच्छा नहीं लगता। कोई 15 साल 20 साल से हमारे पुराने रिलेशन है और हम लोग डिबेटों में आते रहे हैं। मैं जोशी साहब से निवेदन करना चाहूंगा, बीजेपी से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई पंजाब के लोगों के लिए, मैं कहता हूँ रत्ती भर छोड़ के उससे भी कम हो, तो 3 महीने की सरकार के अंदर आप 120 महीने की सरकार में रहे हैं, आपने तो रत्ती भर भी नहीं लिया। हम तो ये चाहते थे कि आप 1 सेकंड सर, हम तो ये चाहते थे कि 10 साल की सरकार में आप रत्ती भर कर देते तो भी हम आपके आसान बन लेते। हमने तो रत्ती भर कर दिया, आपकी बात मान लेते हैं, किया तो हमने बहुत ज्यादा है, हम आपकी बात मान लेते हैं। नौजवानों को लिए 1 सेकंड सर, मुझे जरा बातें पूरी बताने दीजिए इनको, क्योंकि हमने नौजवानों के लिए 20 लाख किए, फोन किए, हमने PhD लड़कियों के लिए किया, हमने शेड्यूल कास्ट के लिए जो किया, दलित भाइयों के लिए किया वो किया, हमने ट्रक यूनियन जो है वो खत्म कर दी, जो इनकी बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी पिछली सरकार की, वो हमने की। 5 रुपए यूनिट बिजली जो हमने कहा वो हमने किया। आपके पास बिजली सरपरस्ती पंजाब के अंदर आपने क्यों नहीं सोची की पंजाब के, यानी आपकी नीयत में कोड था कि हमने सिर्फ लूटना है, हमने पंजाब के लोगों को बेनिफिट नहीं देना है। अगर कोई सरकार कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या ये कहाँ का राइट है, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? अच्छा बाली साहब, जो मेन बात निकल कर आ रही है, आपने बेशक किसानों का कर्जा माफ किया है, लेकिन उसमें कुछ क्लियर नहीं किया। जैसे कह रहे हैं कि साहूकार से लिया हुआ कर्ज तो आपने माफ किया ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 7,500 करोड़ रुपया जो है अमरिंदर सिंह साहब ने अभी रखा है और आगे भी हम किसान, आप ये मान के चलिए कि 90 दिन की सरकार के अंदर जो है, हमारी 120 दिन की सरकार के अंदर 120 महीने की सरकार ने कुछ नहीं किया। हम चल तो बढ़े, हम आगे बढ़े तो सही, आज कम किया है, कल और भी करेंगे, उसके बाद फिर और भी करेंगे। ये गरीबों की सरकार आज ये साबित कर दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, बाली साहब ये गरीबों की सरकार है। बाली साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं सर मुझे पूरी करने दीजिए, आप कहिए, जरूर कहिए मेरे भाई, जरूर कहिए। चलिए एक बार सुन लीजिए बाली साहब, सुन लीजिए, फिर उसका जवाब भी दे देना आप। बाली साहब, ऐसा है कि आपने थोड़े दिन पहले एक लीडर को इंपोर्ट कर लाए थे,
वो लीडर कम शायर ज्यादा है और दोगला आदमी है जो जिंदगी में है। नाम बताइए। वो मैं मनप्रीत बादल की बात कर रहा हूँ जी, और किसकी बात करूंगा? मैं मनप्रीत बादल की बात कर रहा हूँ। अब वो मनप्रीत बादल की जो आपने 2007 और 8 में जो उसने बजट स्टेटमेंट दी और जो आज दी वो सिमिलर है। तब भी कहता कि कांग्रेस सरकार जो है इतना बड़ा घाटा हमारे लिए छोड़ गई है, आज वो कहते हैं काली भाजपा सरकार हमारे लिए घाटा छोड़ गई है। ये कैसा डबल फेस है? एक दूसरा, मनप्रीत बादल साहब जो हैं इनको पंजाब के हमारी 10 साल की सरकार में 4 साल ये वित्त मंत्री रहे, इनको पंजाब के वित्तीय हालत की बेहतर जानकारी थी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। तो इन्होंने वो वायदे क्यों किए जो इनको पता वित्तीय हालात के मद्देनजर वो पूरे नहीं हो सकते? इन्होंने वो वायदे मैनिफेस्टो में किए क्यों? उन्होंने वायदे इसलिए किए, इनको किसी कीमत पर भी सत्ता चाहिए थी, वो सत्ता प्राप्ति के लिए वायदे कर दिए। आज उन वायदों से आप कोसों दूर खड़े हैं। चलो अब ये बताओ, बेरोजगारी भत्ता आपने कहा था 2500 रुपया हर युवा को देंगे अगर नौकरी जब तक नहीं मिलेगी, उसका क्या किया? आपने कहा था पेंशन स्कीम हम 1500 करेंगे, आपने 500 से 750 कर दी। आपने कहा था कि हम शगुन स्कीम जो है 51,000 पे लेकर जाएंगे, उसका क्या हुआ? आप कहीं भी पूछेंगे, मैं हर जगह आपसे प्रश्न पूछूंगा, लेकिन बाली साहब आप एक अच्छे आदमी हैं, आप एक सच बोलने वाले आदमी हैं। दुखदाई बात है कि आपको इन दिनों में पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है जब उनको डिफेंड नहीं करना संभव नहीं है। चलिए सुन लेते हैं बाली साहब को एक बात बताना चाहता हूं। बाली साहब एक बात और सुन लीजिए, गुरप्रताप जी हमारे साथ हैं। कौन है जी? आपने गुरप्रताप सिंह है बडाला साहब। जी बाली साहब, आपने कल शायद असेंबली सेशन देखा नहीं, आपका ही एक एमएलए ने जो आपके पावर मंत्री हैं राणा गुरजीत सिंह, उनसे पूछा था कि क्या 5 रुपए का यूनिट डोमेस्टिक और दूसरों जो खपतकार हैं उनके लिए लागू किया जाएगा, और आपके पावर मंत्री ने बोला कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, इसके बारे में विचार करेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि 5 रुपए यूनिट हमारी सरकार ने कर दिया। जैसे जोशी जी ने बोला, आपके बजट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री साहब कुछ एक आवाज़ से बोल रहे हैं और आपका जो वित्त मंत्री है वो दूसरी आवाज़ से बोल रहा है। आपकी सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सोशल वेलफेयर की स्कीम्स आपने नहीं कोई शुरू नहीं की, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। जो पुरानी स्कीम्स चल रही हैं उनको ही लेकर आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने उसकी बजट एलोकेशन की है। जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं शहरों के लिए, उसके बारे में चर्चा की है। बादल साहब ने कोई और नई स्कीम आपने बताई हो तो हमें आप बता दो। जवाब ले लेते हैं, बाली साहब बोलिए। देखिए मैं गुलतार जी की बात का जवाब देता हूँ। अच्छे सज्जन पुरुष हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे हमारे मित्र हैं, डिबेट में आते रहते हैं। इन्होंने जो कहा है कि शायद मैंने कल वो नहीं सुना भाषण जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। आप प्रिंट मीडिया पे भरोसा करते हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भरोसा करते हैं? इस मीडिया के पास आप बैठे हैं जो ये सच्चाई दिखाते हैं, जो ये कहते हैं, मेरे हाथ में पेपर है प्रिंट मीडिया का जिसमें सारी कंडीशनें आई है कि ये मंजूर। जो मनप्रीत बात करते हैं जोशी जी, 4 साल पहले की बात करते हैं, ये 6 साल पहले की, 4 साल पहले 6 साल पहले की बात में लॉट ऑफ डिफरेंस, 1 महीने में चेंज हो जाता सब कुछ। आप ये कहें कि मनप्रीत बादल जी की बात, मनप्रीत बादल जी एजुकेटेड है, दुनिया घूमे हुए हैं, उनको हर चीज का मालूम है। मनमोहन सिंह साहब ने एक सेकंड मनमोहन सिंह साहब ने किया है, उसके बाद अमरिंदर सिंह साहब ने किया है। अगर हम इस तरह बढ़े हैं 3 महीने की सरकार में, सिर्फ 3 महीने, मैं फिर जोर से कहूंगा कि क्या आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमने पब्लिक ने हमें ऑपोजिशन में उठाया, हमें क्या कहना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। आपको धन्यवाद करना चाहिए कि 3 महीने की सरकार ने शुरुआत तो की अच्छी, कोई बात नहीं, आगे चल के और भी करेंगे। 5 साल की सरकार है ना, 3 महीने की सरकार तो नहीं है। आपने 120 महीने की सरकार में, 10 साल की सरकार में आपने क्या किया? हमारी सरकार ने 10 सालों में 60,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया है बिजली की सब्सिडी के अपने उस सेक्टर में। किसने दिया 60,000 करोड़? 60,000 करोड़ इन 10 years। 10,000 साल का 6,000 करोड़ था जो किसानों के बिजली के बिल माफ है। कौन से मुल्क की बात करो कि अमेरिका की बात नहीं कर रहे? हिंदुस्तान में तो 60,000 करोड़ नहीं। चलिए बाली साहब मैं आऊंगा, चलिए बाली साहब मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, आऊंगा मैं आपके पास। बाली साहब मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि कर्जा माफी एक बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं,
लेकिन एक बात याद कराना चाहूंगा, आपके कुछ चुनावी वायदे किसानों से और थे। आपने कहा था कि जो किसान आत्महत्या करेगा उसके परिवार को 10 लाख देंगे, आज आपने 3 से 5 कर दिया। आपने कहा था उन परिवारों को नौकरी देंगे जिनकी आत्महत्या हुई है। आपके राज्य में 75 किसान अब तक सुसाइड कर चुके हैं और उनके घर पे कोई भी डीसी नौकरी के लिए बात करने नहीं गया। और बजट में भी आपने उसकी कोई बात नहीं कही है। और सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं 3 महीने की सरकार है, बिल्कुल ठीक है 3 महीने की सरकार है, लेकिन चुनावी अभियान के दौरान कैप्टन अमरिंदर साहब ने अपने आप को पहली कैबिनेट मीटिंग से और पहले महीने से जोड़ा था। जब आपने जोड़ा था तो हम तो हिसाब किताब पूछेंगे, आप ना जोड़ते, हम ना पूछते, हम तो एक साल ना पूछते। चलिए मैं आऊंगा बाली साहब, 1 मिनट रुक जाइए। उससे पहले तक्षक साहब हैं हमारे वरिष्ठ साथी, उनके पास चलते हैं। तक्षक साहब, विपक्ष का कहना है कि ये जो कहा जा रहा था पहले उस दिशा में नहीं है, दिशाहीन बजट है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी तो 3 महीने हुए हैं, अभी देखिए आगे आगे क्या करते हैं, लेकिन शुरुआत हमने कर दी है। जो पिछली सरकार ने 10 सालों में नहीं किया वो हमने शुरुआत कर दी है, आगे देखिए अभी बहुत कुछ करेंगे। क्या वाकई में ऐसा लगता है? क्योंकि जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई थी उससे पहले बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि पेंशन हम डबल कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हर साल 200 हम बढ़ाएंगे। तो क्या वो उसी तरह के काम करना चाहती है यहाँ पर कैप्टन की सरकार? देखिए सौमित्र जी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सत्ता हासिल करने के लिए ही मैदान में उतरती हैं। ठीक है। सारी पार्टियां लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए वादे भी करती हैं, और सत्ता में आने के बाद वादे किस तरह से पूरे किए जाते हैं ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। पंजाब की हालत से अकाली दल भाजपा भी परिचित है, आप भी अच्छे से परिचित है, और कैप्टन साहब एक बार सत्ता में रह चुके हैं, वो भी जानते हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं वो आर्थिक सेहत को देखते हुए पूरे करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। अब महाराष्ट्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार है, उसने किसानों का 1 लाख रुपए कर्ज माफ करने की घोषणा की। ऐसे ही योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए का कर्ज किसानों को माफ करने की घोषणा की। बिल्कुल। आप देखिए कि पंजाब में कर्ज माफी से पहले कैप्टन साहब गए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब के पास, और उनसे उन्होंने सहायता की गुजारिश की कि पंजाब का किसान बेहद मुश्किल में है, और एक वैसे अनाथ बच्चे की तरह जिससे सहानुभूति तो सब जताते हैं लेकिन उसको गोद में कोई नहीं उठाता। ऐसी सूरत में दोनों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जब कर्ज माफी की घोषणा की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10-10 हज़ार करोड़ रुपए के दोनों स्टेटों को एक पैकेज की घोषणा की थी। ठीक है। कैप्टन साहब को शायद ये उम्मीद रही होगी कि केंद्र से कोई मदद मिलेगी, और केंद्रीय वित्त मंत्री ने उस मुलाकात के बाद जो उनका बयान आया था वो ये आया था कि हर राज्य अपनी आर्थिक सेहत को देखते हुए किसानों का कर्ज माफ करना चाहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमसे मदद की उम्मीद ना करे। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ अगर उत्तर प्रदेश को और महाराष्ट्र को अगर 10,000 करोड़ का पैकेज मिला है, और ऐसे पंजाब सरकार को अगर 10,000 करोड़ का पैकेज मिलता तो हो सकता है कि कुछ किसानों के कर्ज माफी में कुछ और इजाफा होता। अब देखिए 10 साल से अकाली दल बीजेपी सत्ता में थे, लोगों ने उनके वादों पर भरोसा नहीं किया। आप पहली बार मैदान में उतरी, लीडर ऑफ अपोजिशन की स्थिति में आ गई, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाई। कैप्टन साहब पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया और भरोसा करके उनको सत्ता सौंप दी। तो अब उनको 5 साल में वादे तो पूरे करने, अगर वो ठीक से लोगों की भावनाओं पर खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता फिर 5 साल बाद अपना फैसला सुनाएगी। जोशी साहब, ये आपने सुना कि अगर यहाँ पर पैकेज मिल जाता तो हो सकता है ये पूरा ही हो जाता जो कहा जा रहा था। मैं इस विषय में 2 बातें कहना चाहूंगा। केंद्र कभी भी जो पैकेज देता है, जिस काम के लिए देता है, वो उसी के लिए उपयोग किया जा सकता है, उससे बाहर वो नहीं यूज किया जा सकता। दूसरा, अगर यूपी में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफी करने की घोषणाएं या बात चल रही है तो वो सरकारों को, राज्य सरकारों को स्वयं करना होगा। केंद्र सरकार जब किसी राज्य की हेल्प करना चाहेगी तो पूरे देश के लिए, सबके लिए वो उनका पॉलिसी बनेगी, किसी एक राज्य के लिए नहीं हो सकती कि ये भाजपा के राज्य हम यहां कर दें। इसलिए मोदी साहब ने कहा था कि यूपी में अगर हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में हम करेंगे, और हमने कर दिखाया। महाराष्ट्र में बिना अनाउंसमेंट के किया है, और मध्य प्रदेश में कुछ किया है, बाकी अब हम करने जा रहे हैं। हाँ, अगर ठीक है, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है, किसानों का दर्द बहुत बड़ा है, ये पूरे देश भर के किसानों का है, केंद्र को इसको विचार करना चाहिए। केंद्र विचार कर भी रहा होगा, जब कुछ आएगा तो पूरे देश के सब किसानों को एक तरीके से मिलेगा। ठीक है। संगेड़ा साहब, मैं आपके पास आता हूं, काफी वक्त हो गया। संगेड़ा साहब, जैसा आप विपक्ष कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा था वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अभी 5 साल पड़े हैं, आप रुकिए तो सही, धीरे धीरे हम सब करेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केंद्र को भी कुछ करना चाहिए, अगर केंद्र भी थोड़ा साथ देता तो शायद ये पूरा कर्जा माफ कर देते, लेकिन फिर भी अगर कैप्टन सरकार ने कुछ शुरुआत की है तो इसको आप सराहना चाहिए आपको कि किसानों के लिए कुछ किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा था वो कुछ किया नहीं है। जो बाली साहब ने कहा है कि धीरे धीरे हम कर देंगे, 5 साल हैं, जो किसानों को कर्ज मुक्त करने की बात है और खेती को, धंधे को लाहेबंद बनाने की बात है। कर्ज मुक्त धीरे धीरे नहीं किया जा सकता। ठीक है। किसान आज संकट में है, किसान की जमीन की कुर्की आज हो रही है, किसान
आज सुसाइड कर रहा है। जो 2 लाख मिलेगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिसका कर्ज है उसको मिल जाएगा, उसको बहुत मामूली सी राहत मिल जाएगी। मैं मामूली सी राहत कह रहा हूं, मुकम्मल उसको भी नहीं मिलेगी। लेकिन जिसका कर्ज कमीशन एजेंट का है और उस पर प्रेशर है, वो सुसाइड करने की सोच रहा है, वो तो उसी स्थिति में रहेगा। ऐसा ही नेशनल बैंक के कर्ज में है। ये कोई एम्प्लॉइज की इंक्रीमेंट्स नहीं है, जहां एम्प्लॉइज का कोई एरियर या डीए नहीं है कि धीरे धीरे मिल जाएगा, चलो पैसा जमा ही हो रहा है। ये बहुत ही एक संकटकालीन स्थिति है, इमरजेंसी की स्थिति है फार्मर्स के बारे में। एक कांग्रेस पार्टी को जब कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में वादे किए थे, उस वक्त पता होना चाहिए था। लेकिन ये एक खोट है इनके मन में, कांग्रेस पार्टी के मन में खोट है। इसकी मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक तो जो बजट में आमदन साइड भी है, इनकम साइड भी है, ठीक है, उस पर भी साधन कैसे जुटाए जाने, उसमें कोई बात नहीं की। कल एक दिन पहले ही जब कांग्रेस पार्टी ने वो व्हाइट पेपर, सो कॉल्ड व्हाइट पेपर जारी किया, उसमें इन्होंने बताया है कि पूरे का पूरा आमदन जो है वो एम्प्लॉइज की सैलरी में और कमिटेड एक्सपेंडिचर में जा रहा है। ठीक है। और कारपोरेशन, बिजली कारपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन का भी ऐड कर लें तो 105% एक्सपेंडिचर हो जाता है। देन कहां से पैसे लाएंगे ये? जो जीएसटी की बात की गई है, ठीक है, मैं मानता हूं जीएसटी के आने से इनकम बढ़ने की आशा है, लेकिन पहले 1-2 साल डिप होने की आशा है। जब जीएसटी को लागू करते हैं, यही भी किया है। सो एक नया सिस्टम है, अल्टीमेटली ये लाहेबंद रहेगा इलेक्शन जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। लेकिन पहले साल या पहले 2 साल या इवन 3 साल भी इनकम जो है जीएसटी के आने से वो डिप होएगी। सो यही बात नहीं है, और बहुत बातें हैं। ठीक है। जो 18 मार्च को कांग्रेस पार्टी की वो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसमें जो पास किया गया था, उसमें कुछ मुद्दे वो भी थे जहां वो ज्यादा बजट की या ज्यादा बजटरी एलोकेशन की जरूरत नहीं थी, जैसे करप्शन का मुद्दा है। ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी वादे पर पूरा नहीं उतर रही। ठीक है। और रेत की खड्डों की नीलामी की गई है, उसमें राणा गुरजीत सिंह का नाम आया है। ठीक है, चलिए। सो उस पर सरकार उस पर पर्दा पा रही है। गुरप्रताप जी, जैसा कि कह रहे हैं संगीड़ा साहब भी कि वो इनकम आएगी कहां से, ये नहीं दर्शाया गया है। आपको नहीं लगता कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कहती कि इतना कर्ज है कि आपकी सरकार छोड़कर गई है इतना कर्ज, उसके बावजूद अगर पैसा नहीं है फिर भी किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं और कुछ नई घोषणाएं की गई हैं, आपको नहीं लगता कि फिर भी ठीक है, चलो कि सरकार के पास पैसा नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ कर रही है? मनप्रीत बादल ने एक बहुत बड़ी बात की इस बजट में, आई थिंक जोशी जी जानते होंगे, कि उन्होंने बोला कि 10,000 करोड़ की रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे वो। हम तो बड़े हैरान हैं सारे कि कैसे 1,000 करोड़ ही इकट्ठा करना सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। तो बादल साहब ने तो 10,000 करोड़ की रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की है। फ्रॉम वेयर विल दैट द फंड्स और इनिशिएटिव कहां से आएगा? ठीक है, कहां से प्लानिंग करेंगे, कोई सेस लगाएंगे? जीएसटी तो आ गया, उसके अलावा एक्साइज भी इन्होंने कर लिया, ठेकों की नीलामी हो गई, और पैसे कहां से आ सकते हैं? मैं तो समझता कि बहुत बड़ा झूठ बोला है मनप्रीत बादल ने, जो इतनी बड़ी उन्होंने रकम पंजाब के आगे रखी है कि 10,000 करोड़ वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जो सोशल वेलफेयर का सेक्टर है, ठीक है, देखो पिछली सरकारों ने आटा दाल दिया, जो बोला था जिस दाम पर देना था दिया उन्होंने। ठीक है। कांग्रेस ने बोला था कि इसके साथ हम चाय पत्ती देंगे और चीनी भी देंगे। जितने भी आटा दाल के कार्ड होल्डर्स हैं सबको मिलेगा, जितने भी 28 लाख है, 30 लाख जो परिवार है जो लेते हैं। लेकिन अब मनप्रीत बादल बोल रहे हैं कि सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही वो चीनी और चाय पत्ती मिलेगी। देखो कहां से कहां तक आ गए। वो कहने की बात यह है कि हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में बादल साहब ने झूठ बोलने की कोशिश की है, लुकोने की कोशिश की है। चाहे एजुकेशन देखो, एजुकेशन में उन्होंने बहुत छोटा रकम रखी है, 21 करोड़ रखी है सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स में वो कंप्यूटर देने के लिए। ठीक है। पिछली सरकारों ने हजारों की टीचर्स की भर्ती की। जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है बादल साहब ने इतना अच्छा बनाया कि नंबर 1 है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में पंजाब का। इंडिया टुडे का सर्वे हुआ 2 साल पहले। कोई बात नहीं, कोई पैसे नहीं है अपने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो होने चाहिए थे। सो मैं तो ये बोलूंगा कि ये बहुत ही बड़ा बजट है और इसकी कोई दिशा नहीं है। बाली साहब जुड़े हुए हैं आप? मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं जी। मैं बाली साहब, मनप्रीत बादल साहब ने कहा था कि 99% लोगों के लिए बजट है, मतलब उनकी भलाई के लिए बजट पेश किया गया है। ये 1% क्यों छोड़ दिया?
देखिए, मैं सबसे पहले जोशी साहब की बात का जवाब दूंगा, फिर संघेड़ा साहब की जगह अकाली दल के जो सज्जन बैठे उनका जवाब दूंगा। जोशी साहब की जो बात है, आप देखिए कि कितना बब्बर शेर है हमारा मुख्यमंत्री पंजाब का। 2,08,000 करोड़ रुपये कर्जा होने के बावजूद किसानों को मरहम पट्टी लगाई और काम शुरू कर दिया उस तरफ कि हमने गरीबों ने हमारी सरकार बनाई, हम उस तरफ चल पड़े। मान योग अगर मैं ये कहूँ, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर 10,000 करोड़ रुपए श्रीलंका को दे सकते हैं तो आप देखिए किसानों को नहीं दे सकते। मान योग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मंगोलिया को ये 10,000 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा भी, मेरी फिक्र अगर गलत भी हो, उनको दे सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री वालों को छोड़ सकते हैं, अगर किसानों को नहीं छोड़ सकते तो आप ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। अगर यूपी में ऐलान कर सकते हैं तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, पंजाब के अंदर हमें कुछ नहीं मिला। आप अगर महाराष्ट्र में मदद कर सकते हैं तो हमें कुछ नहीं मिला। अगर यूपी को 10,000 करोड़ रुपया आप दे सकते हैं तो हमें कुछ नहीं मिला। अगर जेटली जी से मीटिंग हुई किसानों के बारे में और ये कह दिया गया, मानिए वो भी पंजाबी है जेटली जी, तो उन्होंने फिर भी ये कह दिया कि हम नहीं दे पाए, उसके बावजूद अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब के अमरिंदर सिंह जी ने फिर भी मरहम पट्टी लगाई और पंजाब को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 2,08,000 करोड़ रुपया घाटे में चल रहे हैं। संघेड़ा जी ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो हो रहा वो बेजावी। संघेड़ा जी, हमें 3 महीने आए हैं होते हुए, आपको 20 सीटें मिली है पंजाब के अंदर, आप ऑपोजिशन करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों की आवाज को उठाइए मगर समर्थन भी करिए कि हम उधर चल पड़े हैं और हम काम करने जा रहे हैं। और तीसरी जो अकाली दल वाले बात कर रहे हैं, क्या ये तो सड़कें भी गिरवी रख गए, वृद्ध आश्रम भी गिरवी रख गए, जेलें भी गिरवी रख गए, आप बताइए डीसी ऑफिस भी गिरवी रख गए, उसके बाद रेवेन्यू पंजाब का नहीं आएगा। ये स्कूलों की बात करते हैं, ये पंजाब के अंदर होते हुए 20% से 25% बच्चे फेल हुए पंजाबी में। ये हमें बताएंगे इसके बारे में। पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी है, उसके अंदर बच्चे 30% फेल हो जाए, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। छत नहीं है बच्चों के ऊपर, कमरे नहीं है बच्चों के ऊपर, लाइट नहीं है बच्चों के ऊपर, ये ऐसी बातें करते हैं अकाली दल वाले। एक सेकंड मैं बीच में नहीं बोला जी, मुझे बात करने दीजिए। हाँ, बोलिए मुझे बात नहीं मुझे बात। उसके बाद आप ये अकाली दल ऐसी बातें करते हैं, सब चीजें गिरवी रखने बाद अगर पंजाब ने कोई रेवेन्यू कोशिश की इकट्ठा करने की तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आएगा, 5 साल तक वो सीधा बैंकों में जाएगा, पंजाब को उसका कुछ नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा और मैं महाराष्ट्र से ये प्रार्थना भी करूंगा कि अमरिंदर सिंह को उम्र दे और पंजाब के हर घर में उसकी फोटो लगेगी। ठीक है बाली साहब, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, आप लोगों को ये कहकर गुमराह ना करें, आपने बात तो खत्म होने दो। क्या किया 120 महीने में, बात तो खत्म होने दो। क्यों नकार दिया? अरे मैं बोलूं क्या? चलो सुन लीजिए बाली साहब, सुन लीजिए बाली साहब, मैं बोलूं क्या? सुन लीजिए बाली साहब, मुझे बोलने तो दो ना। बाली साहब सुन लीजिए, अब मैं बोलने तो दो। अब बोलने तो मेरी बारी है, नहीं पहले मेरी बारी खत्म। चलिए बाली साहब सुन लीजिए ना एक बात, कोई बात नहीं, फिर हम आपके पास आएंगे। बाली साहब, आप लोगों को कृपया करके ये कहकर गुमराह ना करें कि जो यूपी को या महाराष्ट्र ने किसानों का कर्ज माफ किया है उसमें केंद्र का कोई रोल है। ये आप स्पष्ट समझ लीजिए, केंद्र का कोई रोल नहीं है। केंद्र ने अगर 10,000 करोड़ का पैकेज यूपी को दिया है या महाराष्ट्र को दिया, 30,000 करोड़ का बिहार को भी दिया जहां हमारी सरकार नहीं है। ऐसा नहीं है, केंद्र तो कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए देती है। आज आपके बजट में आपने मोहाली के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। आपको पता होना चाहिए वो मेडिकल कॉलेज जो है वो केंद्र सरकार की योजना के तहत आ रहा है। आपने कहा है कि एक वो आप अपने बजट में क्यों शो करते हो? आपने कहा 1,17,465 हम टॉयलेट्स बनाएंगे अर्बन एरियाज में। अरे भाई वो स्वच्छ भारत अभियान केंद्र का है, उसके पैसे में आना है, उसने बनाना है, आपने अपने बजट में उसको डाल लिया है। देखिए मेरी विनती है, हम आपके साथ खड़े हैं। पंजाब में किसानों की कर्ज माफी के लिए आपके साथ खड़े हैं, पंजाब की भलाई के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, पर वो कर दो इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है गुरप्रताप जी, अब मैं वाले साहब आऊंगा। गुरप्रताप जी, कांग्रेस का कहना है कि अभी वक्त लगेगा पंजाब को संभालने में, क्योंकि इतना कर्जा आप छोड़कर गए हैं पिछले 10 सालों में, तो उसकी भरपाई करने में या कुछ नई स्कीमें लाने में इतना ही बहुत कुछ कर दिया, नई स्कीमें लाने में और पंजाब को आगे लाने में अभी कुछ और साल लगेंगे।
देखो, कर्जे की अगर बात कांग्रेस पार्टी करती है कि पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इनको फिगर्स देखनी चाहिए। हर सूबे ने कर्जा लिया है, चाहे हरियाणा हो, हिमाचल हो, यूपी हो, बिहार हो, बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जिनका कर्जा पंजाब से बहुत ज्यादा है, कई हजार करोड़ ज्यादा है। ये कर्जा लेना तो हर सरकार का एक तरह का उनका एक अवस्था होती है, अपने स्टेट को कैसे चलाना, फाइनेंसिस को कैसे उन्होंने मोबिलाइज करना। इन्होंने बोला कि वो डीसी दफ्तर गिरवी रख दिया, वो गिरवी रख दिया। अगर कोई गिरवी रखा है तो उसका किस्त वापस भी जारी है। पिछले 5 सालों में जितना कर्जा लिया है पंजाब सरकार ने उसकी हर महीने किस्त दी है, वो डेवलपमेंट पर लगाया है। अगर मंत्री बादल ने 10,000 करोड़ मोबिलाइज करने की बात की है तो उनसे पूछना चाहिए कि ये 10,000 करोड़ कहां से आएगा। इन्होंने बोला कि स्कूलों में छत नहीं है, वो स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। हम बोलते हैं कि हर स्कूल अच्छा है, हर स्कूल पर छत है, उनके पास कंप्यूटर लेबोरेटरीज हैं, कंप्यूटर्स हैं, साइंस लेबोरेटरीज हैं, कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है पंजाब के स्कूलों में। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हो। आपकी शिक्षा मंत्री की तरह नहीं है कि जो डीओ नहीं बन सकता रिश्तेदार उसको धक्के से डीओ बना रहे हैं। आपकी शिक्षा मंत्री की तरह नहीं है कि उसके पतिदेव बैठ के फाइलें चेक करते हैं। तक्षक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि विपक्ष वाले जरूर कहेंगे निश्चित तौर पर कि ये बजट दिशाहीन है या कैसा है, ये बहुत सारी बातें पहले जो कही जा रही थी वैसा नहीं है, लेकिन आम जनता इस बजट को लेकर क्या सोचेगी कि ये जो किसानों के बारे में बोला जा रहा है, युवाओं के बारे में बोला जा रहा है, या जो भी आटा दाल के साथ चीनी चाय पत्ती भी देंगे, आम जनता पर ये कैप्टन सरकार के पहले बजट का असर कैसा रहने वाला है? देखिए सौमित्र जी, जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो किस तरह से पूरे होंगे इसको तो अभी देखना होगा। लेकिन जो पहला बजट है उसमें हर वर्ग को उन्होंने राहत देने की कोशिश की है, चाहे लड़कियों को मतलब डॉक्टरेट तक की मुफ्त पढ़ाई की बात हो, चाहे आशीर्वाद जो स्कीम है उसमें 15,000 जो मिलते हैं उसको 21,000 किया है, स्टाम्प ड्यूटी 9% से घटा के 6% की है, बुढ़ापा पेंशन में भले ही 200 रुपये महीने का साल इजाफा किया हो। ऐसे हरियाणा में जब भाजपा सत्ता में आई पहली बार अपने बलबूते पर, तो उन्होंने भी वादा किया था हम 1,000 से बढ़ा के पेंशन 2,000 कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी फिर हर साल 200 रुपये बढ़ाए थे। ऐसे ही पंजाब सरकार भी 200 रुपये मुआवजे का जो है 8,000 से बढ़ा के 12,000 किया है। 10 करोड़ रुपए मोबाइल देने की बात है, चलो शुरुआत इसी। मैं ये कह रहा था कि कोशिश तो उनकी ये है, पर आर्थिक हालत पंजाब की किसी से भी नहीं छुपी हुई है। अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं वो भी जानते हैं, सत्ता वाले भी जानते हैं। अब जो आमदनी जो बढ़ाने की बात कर रहे थे, यहाँ तो सब जगह राहत ही राहत है, और पंजाब सरकार पर करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज है, उसकी कर्ज की किस्त चुकाने के लिए भी पंजाब सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब की आर्थिक सेहत कैसे सुधरेगी और सारे वादे कैसे पूरे होंगे, इसमें संदेह है। चलिए, कैप्टन सरकार ने पहला बजट पेश किया है, उसमें किसानों की कर्ज माफी की बात है, लेकिन विपक्ष कहता है कि कुछ क्लियर नहीं है। बैंक का कर्ज माफ नहीं होगा, साहूकार का कर्ज माफ नहीं होगा, तो फिर आप कौन सा कर्ज माफ कर रहे हैं? दूसरी बहुत सारी बातें हैं कि जो कहा जा रहा था, विपक्ष का कहना है पहले घोषणा पत्र में, या जो कैप्टन साहब कह रहे थे वो वित्त मंत्री के बजट से नहीं निकला है, दिशाहीन बजट है। लेकिन कैप्टन सरकार का कहना है कि 3 महीने की सरकार में कम से कम हमने इस और कदम तो बढ़ाया है। अब आम जनता का देखना होगा कि आम जनता जो है वो कैप्टन सरकार के पहले बजट को कितना स्वीकार करती है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। My University challenges me with innovation. My University makes me rub shoulder with the corporates. My University connects me to the world. My University thinks about my career. My University is highly ranked.